हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 39 फॉर क्लास 7th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम ईश्वर से अनुराग जो चैप्टर है आपका, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो जो है समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। प्रिय बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कई संतों के बारे में पढ़ा था। आज हम बाबा गुरु नानक और उनके द्वारा स्थापित धर्म सिख धर्म के बारे में जानेंगे। बाबा गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? बाबा गुरु नानक। और सिखों के पहले गुरु भी कौन थे? बाबा गुरु नानक जो है वो थे। उनका जन्म 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहिब में हुआ था। ठीक है, 1469 में तलवंडी में हुआ था। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जो है जोर दिया। तो उनका मानना क्या था कि ईश्वर जो है वो एक ही है और वही परम सत्य है। तो उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया और उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते, कि इस बात का कोई मायने नहीं रखते कि मुक्ति प्राप्ति के लिए क्या जाति है, क्या धर्म है, क्या लिंग है। ठीक है, उन्होंने रावी नदी पर एक केंद्र करतारपुर की स्थापना की। तो वो क्या था? डेरा बाबा नामक जो है उसकी स्थापना की उन्होंने रावी नदी पर। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति बनाई। ठीक है, उन्होंने करतारपुर में एक नियमित जो है उपासना पद्धति बनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था। उसके बाद देखिए, उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। उसे क्या कहा जाता था? उसे लंगर कहा जाता था। सभी बच्चे जो है जानते हैं लंगर क्या होता है। तो जहाँ पर बिना जाति भेदभाव सब कुछ मिटाकर जो है खाना खाया जाता है इकट्ठे, उसको क्या कहते हैं? उसको लंगर कहते हैं। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मसाल कहा गया और आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। तो जो है बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्य के लिए जो जगह थी उसको उन्होंने धर्मसाल का नाम दिया था, जिन्हें आज हम क्या कहते हैं? गुरुद्वारा कहा जाता है। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया और वो क्या थे? नाम यानी उपासना यानी ईश्वर की उपासना करना, दान यानी दूसरों का भला करना, और सान यानी आचार विचार की पवित्रता जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और वंड यानी छकना के रूप में याद किया जाता है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब की कहानी। तो गुरु ग्रंथ साहब जो है उसकी कहानी हम इसमें जानेंगे। तो 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी गुरु अंगद या जिसको जो है लहणा, ठीक है, गुरु अंगद लहणा को अपना उत्तराधिकारी चुना। तो 1539 में अपनी मृत्यु से पहले जो बाबा गुरु नानक थे उन्होंने अपने गुरु जो है अंगद को अपना उत्तराधिकारी चुना। और गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का क्या किया? उसने जो है उनका संग्रह किया, यानी उनकी जो रचनाएं थी, उनकी जो सीख थी, उनकी जो टीचिंग्स थी, उसने जो है क्या किया? उनका संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। क्लियर? संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। क्लियर? उनके यानी गुरु, देखो सबसे पहले तो बाबा जो है गुरु नानक थे, उनके उत्तराधिकारी बने गुरु अंगद, उन्होंने अपनी रचनाएं जोड़ दी। और गुरु अंगद जो थे उनके जो 3 उत्तराधिकारी बने उन्होंने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया था। तो सभी का संग्रह किसने किया? सभी का संग्रह किया गुरु अर्जन ने 1604 में। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जो है वो जोड़ी गई। और 1706 में इस वृत्त संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। ठीक है, तो 1706 में जो है इस जो ये बहुत बड़ा जो संग्रह था
उसको गुरु जो तेग बहादुर थे उनके पुत्र और उनके उत्तराधिकारी गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने जो है इसको प्रमाणित किया और आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सिखों का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, जो ये बुक है। ठीक है, उसके बाद देखिए बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक और राजनीतिक मायने क्या थे। तो 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायी की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार जो है वो ज़्यादा थे। इनकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी जो है वो क्या हों, गृहस्थ हों और अपने उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। यानी इनका मानना था कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़कर ही आप जो है ईश्वर की उपासना कर सकते हो, आप अपने कार्य निरंतर करते रहते ही जो है क्या कर सकते हो, ईश्वर की उपासना कर सकते हो। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। ठीक है, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब जो कि स्वर्ण मंदिर है, ठीक है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, उनके आसपास रामदासपुर शहर यानी अमृतसर विकसित होने लगा था। तो जो अनुयायी थे उनसे ये क्या आशा करते थे कि वो जो है कुछ दान देंगे, जो भी नए जो शहर हैं, नए समुदाय हैं, क्लियर, वो जो बस रहे हैं उनकी सहायता के लिए। और जो स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर, जिसके पहले नाम था, ठीक है, जिसको बाद में अमृतसर जो हो गया था, तो रामदासपुर शहर यानी अमृतसर विकसित होने लगा था। तो प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग की सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे और मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा जो है वो मानते थे। ठीक है, तो उसने, आधुनिक इतिहासकार का यही कहना है कि इस युग के जो सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत क्या मानते थे, राज्य ही मानते थे, जबकि जो मुगल सम्राट जहांगीर थे वो इसको एक खतरा मानते थे। उन्होंने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया था और 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। ठीक है, और खालसा पंथ जो है उसके नाम से जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। तो इस तरह से जो खालसा पंथ है उसका जो है क्या हुआ है, विकास जो है वो हुआ है, जो कि अब एक राजनीतिक सत्ता का रूप ले चुका है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। प्रश्न 1 है, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। तो उनकी शिक्षाएं क्या थी, अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था, नाम यानी उपासना, दान यानी दूसरों का भला और इंसान यानी आचार विचार की पवित्रता। ठीक है, तो उन्होंने, उनकी यही मेन जो है मुख्य शिक्षाएं थी, नाम यानी भगवान का नाम लो, दूसरों का भला करो और अपने आचार विचार की जो है उसको पवित्र बनाए रखो। सभी मनुष्यों के साथ प्रेम और सम्मान के साथ जो है व्यवहार किया जाना चाहिए। ये सब क्या थी, उनकी प्रमुख शिक्षाएं थी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है बच्चों, थोड़ा सा ये लेंथी आंसर रहेगा इसका। गुरु ग्रंथ साहिब को कैसे संकलित किया गया था। तो इसी आंसर में हम लिखेंगे गुरु अंगद जो थे, जो कि उनके उत्तराधिकारी थे, गुरु अंगद ने बाबा की रचनाओं का क्या किया था, संग्रह किया था और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी उन्होंने जोड़ दी थी। संग्रह एक नई लिपि जो है गुरुमुखी में लिखा गया था। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से जो है वो लिखी थी। ठीक है, किसके नाम से, नानक के नाम से, और इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1504 में किया था। ठीक है, उसके बाद 1706 में इस वृत्त संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोबिंद सिंह ने प्रमाणित किया था और आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से पूरा ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो संकलित किया गया था। प्रश्न 3 है, गुरु नानक के अनुयायी जो है कैसे बढ़े। तो गुरु नानक के अनुयायी कैसे बढ़े। बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी जो है वो ग्रस्त हों और उपयोगी और उत्पादक पेशों से जुड़े हों। इसलिए व्यापारी, कृषक और शिल्पकार आदि सभी लोग उनके जो है क्या बन गए थे, अनुयायी बन गए थे। यानी ऐसी कोई उन्होंने जो है
उनका मानना ये नहीं था कि घर बार छोड़कर आप जो है भगवान की उपासना करने के लिए यहाँ बैठो, बल्कि उनका मानना था कि और भी ज़्यादा जो है आपको काम करना चाहिए। और इसीलिए जो व्यापारी छोटे तबके से लेकर बड़े तबके तक जो है वो उनके अनुयायी बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, खालसा पंथ वो राजनीतिक सत्ता कैसे बना। तो ये भी आपको कंप्लीट लिखना है, कैसे बना पूरा बताना पड़ेगा आपको। तो देखिए मुगल सम्राट जहांगीर जो ये समुदाय था खालसा पंथ, वो इसको एक संभावित खतरा मानते थे और उन्होंने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया था। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। ठीक है, और खालसा पंथ के नाम से यह जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता जो है वो बन गया। तो धीरे धीरे सिख जो थे उनका राजनीतिकरण शुरू हो गया था और बाद में जो है वो राजनीतिक सत्ता के रूप में उभरे थे। क्लियर। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।